हेलो स्टूडेंट, आपने इसके पिछले पार्ट में एचसीएफ निकालना सीखा था मल्टीप्लिकेशन मेथड से और फैक्टर्स मेथड से। तो अब हम सिखाएंगे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना, जो कि तीसरा मेथड है। तो इसके लिए हम दो नंबर लेते हैं 30 एंड 75। इसका एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले 30 को जिस तरह से एलसीएम निकालते हैं उस तरह से 30 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। जैसे 30 है तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 15 टाइम्स में डिवाइड होगा। उसके बाद 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15। उसके बाद 5 को डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 2 3 और 5। 30 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये प्राइम फैक्टराइज हो गया। अब हम 75 को भी इसी तरह से कर लेंगे। सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि सबसे पहले हमको 2 से डिवाइड करना है। यदि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से नहीं होगा तो 5 से, उसके बाद 5 से भी नहीं होगा तो 7 से। इस तरह से हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड तो हो नहीं रहा है 75, तो हम कैसे करेंगे? 3 से करेंगे। 3 से डिवाइड करने का क्या रूल था कि यदि दोनों नंबर को ऐड कर दें और वो 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 7 और 5, 7 और 5 क्या होता है? 12 होता है। तो 12, 3 4 जा 12, 12 डिवाइड हो रहा है, इसलिए 75 भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे 75 को तो 25 टाइम्स में डिवाइड होगा। इसके बाद 5 से हम करेंगे, 25 जो है 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25। इसके बाद 5 1 जा 5। तो 75 को प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो जो कॉमन फैक्टर होगा 3 और 5 का, ये जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर जो होगा दोनों का, तो क्या होगा? 3 और 5। यानी कि इसमें भी जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन जो किया गया है तो हमको ये देखना है कि दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो 2 है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। इसमें क्या है? 3 है, इसमें भी 3 है, यानी कि ये 3 कॉमन है। उसके बाद ये 5 जो है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। इसमें 2 5 है, तो हमको इसमें एक 5 है, इसमें 2 5 है, तो हमको एक ही 5 को कॉमन लेना है। यदि इसमें 2 5 रहता तभी हम दोनों 5 को कॉमन लेते। तो दोनों का कॉमन क्या है? प्राइम फैक्टर्स जो है 3 एंड 5। तो अब हमको क्या करना है? 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 5 जा 15। इसी तरह से ये एचसीएफ निकल गया। और भी हम नंबर्स देखेंगे, 38 57 एंड 76। तो 38 को भी प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 19 2 जा 38 होता है। उसके बाद 19 1 जा 19। उसके बाद ये 38 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 19। अब 57 का तो ये 3 से डिवाइड होगा 19 टाइम्स में। उसके बाद इस तरह से 57 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 19। इसके बाद 76 का निकालेंगे तो 2 से, सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा 38 टाइम्स में। उसके बाद फिर से ये 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये इवन नंबर है तो इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो उसके बाद इस तरह से हम डिवाइड कर लेंगे, 19 2 जा 38 होता है। तो 76 का 2 मल्टीप्लाई 19। अब हम इनमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स ले लेंगे। तो हम ये देखते हैं कि इसमें सबसे पहला इस 38 का क्या था? 2 मल्टीप्लाई 19। तो 2 कहीं पे है? 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है। तो ये दोनों में कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है। क्या? यदि तीनों का एचसीएफ निकालना है तो तीनों में कॉमन होना ही चाहिए। तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसलिए 2 जो है वो कॉमन नहीं है। उसके बाद 19 देखते हैं, 19 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तीनों में 19 है। जो भी हमको कॉमन लेना है वो तीनों में होना चाहिए यदि 3 नंबर का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो 19 जो है वो तीनों में है। तो इसलिए कॉमन प्राइम फैक्टर क्या होगा? 19 होगा, इसलिए इसका एचसीएफ होगा 19। इसी तरह से और नंबर्स ले लेते हैं, 210 240 एंड 360। तो सबसे पहले 210 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 105। उसके बाद 3 से 35। उसके बाद 5 से, 5 7 जा 35। उसके बाद 7 से। ये हो गया 210 का प्राइम फैक्टराइज।
अब 240 को भी इसी तरह से कर लेंगे, 360 को भी इसी तरह से कर लेंगे। तो 210 का क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 5 × 7। अब इसी तरह से हम देखेंगे कि तीनों में क्या क्या कॉमन है। तो 2 इसमें भी है, 2 एक 2 है, इसमें भी एक है, इसमें 4 है। तो चूँकि यहाँ एक ही है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। तो इसमें एक 2, इसमें एक 2 और इसमें एक 2। उसके बाद 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो ये 3 कॉमन हो जाएगा। उसके बाद 5 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। तीनों में कॉमन है ये सारी चीज़ें। अब 7 देखेंगे, 7 है सब में, तो 7 जो है वो सब में नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो 7 कॉमन नहीं होगा। तो इसका जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होगा वो क्या होगा, 2, 3 एंड 5, जो कि तीनों में है। तो हम ये तीनों को क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या है, 2 × 3 × 5, तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 × 5 = 30। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब हम HCF जो है वो डिवीजन मेथड से हम HCF निकालेंगे। ये तो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब ये जो चौथा मेथड है, फोर्थ मेथड है, ये डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड से हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले दो नंबर्स लेते हैं, 39 एंड 93। इसका हमको HCF निकालना है। तो क्या करेंगे, 39 को, सॉरी ये जो 93 है इसको 39 से डिवाइड करेंगे। तो 39 2 जा क्या होता है, 78 होता है। 2 टाइम्स में ये डिवाइड होगा। तो 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 होगा। यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा तो 1 होगा। अब ये जो 15 है ये क्या है, ये रिमाइंडर है। तो इस रिमाइंडर से हमको ये जो 39 है जिसे हम डिवाइड किए थे, तो इसको डिवाइड करना है। तो ये 39 हम यहाँ लिखेंगे, फिर इस तरह साइन देंगे और अब इसको डिवाइड करेंगे। तो 15 2 जा क्या होगा, 30। अब फिर इसका रिमाइंडर बचेगा क्या, 9। तो इस 9 से अब इसको हम डिवाइड करेंगे, जो 15 था इसको डिवाइड करेंगे। तो 9 1 जा 9, 15 में से 9 गया 6। ये तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक पूरी तरह से कट न जाए। तो यहाँ 6 रिमाइंडर आया। अब इस 9 को हम यहाँ लिखेंगे और उसके बाद इस 6 से डिवाइड करेंगे। तो 6 1 जा 6, 9 में से 6 गया 3। अब ये 6 जो है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6। अब ये पूरी तरह से कट गया। जो लास्ट जो नंबर है इससे पूरी तरह से कट गया, यानी कि इसका HCF जो है वो 3 है। अब हम और भी नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर का जो HCF निकालना है कैसे निकलेगा। तो यहाँ लिए हैं 36, 420 और 900। तो सबसे पहले ये दोनों का हम HCF निकालते हैं, 36 और 420 का। तो 420 बड़ा है तो इसको 36 से डिवाइड करेंगे, जो छोटा होता है उससे डिवाइड करना होता है। तो 36 1 जा 36, इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक इसका रिमाइंडर ना आ जाए। तो 36 1 जा 36 और 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ये 0 यहाँ पे लिखेंगे और फिर से इसको डिवाइड करेंगे। तो 36 1 जा 36 आएगा। अब 0 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ से 1 लेंगे। 10 में से 6 गया तो 4 होगा। अब 5 यहाँ पे बच गया, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 होगा। अब ये जो 24 है ये क्या है, रिमाइंडर आया और इसको हम डिवाइड किससे किए थे, 36 से। तो ये 36 जो है अब हम यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद इससे डिवाइड करते हैं 24 से, जो कि रिमाइंडर आया है 420 को 36 से डिवाइड करने पे। तो 24 1 जा 24। तो 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा और 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। अब क्या आया, इसका जो रिमाइंडर है वो 12 आया। तो इस 12 को हम अब इस 12 से 24 को डिवाइड करेंगे। तो 12 2 जा 24, ये पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है।
तो चूँकि जो लास्ट जो जिससे डिवाइड हुआ है वो क्या है 12। तो अब एक और नंबर था, तो हम 12 से इस नंबर को यानी 900 को हम डिवाइड करके देखेंगे कि डिवाइड होता है कि नहीं। अगर उसमें भी रिमाइंडर आ जाएगा तो फिर से इसी तरह का मेथड अपनाएंगे, और रिमाइंडर नहीं आएगा तो वो वही HCF होगा। तो 12 7 जा क्या होता है 84 होता है। 12 7 जा 84। अब यहाँ इसको 90 में से 84 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा, फिर ये 0 यहाँ पे हम लिखेंगे। 12 5 जा 60, यानी ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। यदि पूरी तरह से ये डिवाइड नहीं होता तो फिर हम इसी तरह का मेथड को अपनाते, और यहाँ जो रिमाइंडर आता उसको इस तरह से करके और ये यहाँ लिख देते, और फिर इसको डिवाइड करते, तब तक डिवाइड करते जब तक कि वो पूरी तरह से डिवाइड ना हो जाता। तो इस प्रकार से आप डिवीज़न मेथड से आप HCF बना सकते हैं। और ये लास्ट जो इसका HCF है वो क्या आया है 12 आया है।